नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी पंचायत चुनाव के लिए अब 15 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट अब 15 अप्रैल को आएगी। अभी तक पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को जारी होनी थी। फाइनल वोटर लिस्ट आने का समय बढ़ने से चर्चा तेज हो गई कि चुनाव टल सकता है, चुनाव आगे बढ़ सकता है। यूपी में जाति प्रमाण पत्र बनवाना अब आसान होगा। योगी सरकार यूपी में जाति प्रमाण पत्र बनवाने में होने वाली देरी और बाधाओं को दूर करने जा रही है। जाति प्रमाण पत्र बनवाना अब और आसान होगा। राजस्व परिषद इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने गुरुवार को विधानसभा में सपा सदस्यों द्वारा गोंड और खरवार जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाए जाने का मामला उठाए जाने के बाद यह जानकारी दी। यूपी में वाहनों की प्रदूषण जांच को लेकर बड़ा बदलाव। वाहनों की प्रदूषण जांच में बड़ा बदलाव किया गया है। वाहन खरीदते समय जो मोबाइल नंबर दर्ज कराया गया था, उसी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। यदि वाहन स्वामी ने पंजीकृत मोबाइल नंबर बदल दिया है या खो गया है, तो नया नंबर अपडेट कराना होगा। उसके बाद ही प्रदूषण की जाँच हो सकेगी। बिना प्रदूषण जाँच के वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का चालान होगा। प्रदेश भर में 4 करोड़ 80 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत है। चुनाव से पहले यूपी में संघ एक्टिव RSS चीफ मोहन भागवत से सीएम योगी मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात की। निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली, जिसमें प्रदेश के सियासी और सामाजिक हालात को लेकर बातचीत हुई। सीएम ने उन्हें मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के साथ ही सरकार के कामकाज की जानकारी दी। यूपी ATS ने पंजाब से पकड़ा 30 वर्ष से फरार आतंकवादी। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में 30 वर्षों से फरार चल रहे खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF के आतंकवादी को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान सुखविंदर सिंह ढिल्लो उर्फ दयाल सिंह उर्फ राकेश शर्मा उर्फ छिंदा पुत्र बंता सिंह निवासी कपूरथला पंजाब के रूप में हुई है। यूपी में अब रविवार को भी हो सकेगी रजिस्ट्री। प्रदेश के जिन तहसीलों में 1 से अधिक उपनिबंधक कार्यालय हैं, वहां पर अब रविवार को भी रजिस्ट्रियां हो सकेगी। स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने नौकरी पेशा और दूर दराज से आने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए रजिस्ट्री कार्यालयों के रोस्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की महानिरीक्षक नेहा शर्मा की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है। योगी के बाद दोनों डिप्टी सीएम संघ प्रमुख से मिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत से सीएम योगी के बाद दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की। गुरुवार सुबह दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग निराला नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचे। करीब 20 मिनट मोहन भागवत से इनकी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों को सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय के नजरिए से अहम माना जा रहा। समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में रविवार को SBSP की महारैली। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर रविवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में सामाजिक समरसता महारैली कर अपनी ताकत दिखाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि महारैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसी प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व दयाशंकर सिंह के साथ ही NDA गठबंधन के अन्य नेता शामिल होंगे। होली रमजान के चलते अयोध्या पुलिस अलर्ट। होली और रमजान का महीना एक साथ पड़ने के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखना अयोध्या पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। दोनों समुदायों के पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए पुलिस बल के साथ साथ खुफिया टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। अति संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
हवा में चलने वाली ट्रेन से सफर करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी अब हवा में चलने वाली मैग्लेव ट्रेन से सफर करेंगे। ये ट्रेन जापान की अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन है जो चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में बातें करती है। दरअसल सीएम योगी जापान दौरे पर जाएंगे। सीएम अपने जापान प्रवास के दौरान इस हाई स्पीड ट्रेन में 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा करेंगे, जिसमें 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर की वापसी होगी। रैपिड मेट्रो के साथ मेरठ से देश को कई सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के उद्घाटन के साथ देश को आधुनिक परिवहन की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही वह देश को भी सौगात दे सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री रैपिड रेल का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित करेंगे। इस दौरान शताब्दी नगर में एक भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा। कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर सपा ने सदन से किया वॉकआउट। यूपी विधानसभा में गुरुवार को कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने और जिलों में उर्वरकों की कमी के मुद्दे पर सपा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सपा सदस्यों ने कैंसर और हार्ट अटैक के कारण बन रहे कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने की मांग की। वहीं किसानों के लिए खाद की कमी का मुद्दा उठाया। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि जनता सपा सदस्यों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। इस पर दोनों पक्षों में तकरार के बाद सपा सदस्यों ने कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन का बहिर्गमन कर दिया। होर्डिंग लगाने वाली एजेंसियों से 62 लाख की वसूली। लखनऊ नगर निगम की तरफ से शहर में अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम ने 62 लाख रुपए की वसूली की। नगर निगम की टीम ने टेढ़ी पुलिया चौराहे हजरतगंज से अवैध होर्डिंग हटाई गई है। दर्पण एडवर्टाइजिंग की तरफ से लगाए गए अवैध होर्डिंग हटाए गए। इसके बाद सप्रू मार्ग पर बेस्ट साल्व कंपनी के विज्ञापनों को हटाया गया। इसी तरह रिंग रोड स्थित टेढ़ी पुलिया क्षेत्र से सेठ एडवर्टाइजिंग के अवैध होर्डिंग्स को हटाया गया। नोएडा में 12 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। नोएडा के करीब 12 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का एक मेल आया है। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। इसमें दावा किया गया है कि स्कूल परिसर में विस्फोटक रखे गए हैं। सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने स्कूलों में पहुंचकर एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को सिंगापुर जाएंगे। इसके बाद उनका जापान दौरा भी प्रस्तावित है। योगी पहली बार सिंगापुर जापान में होंगे। एजेंडा यूपी में निवेश लाने का है, लेकिन इससे अधिक चर्चा उनके पारंपरिक भगवा पहनावे को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री इस बार भी अपने पारंपरिक भगवा कुर्ता चोला में ही विदेश यात्रा पर जाएंगे। आमतौर पर देश में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक योगी आदित्यनाथ अपने इसी पहनावे में नजर आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह उनकी व्यक्तिगत और वैचारिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। शंकराचार्य विवाद। डिप्टी सीएम ने बटुकों की पूजा की। यूपी में शंकराचार्य विवाद के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण बटुकों की पूजा की। उन्होंने गुरुवार सुबह लखनऊ आवास में 101 बटुकों को आमंत्रित किया। पत्नी नम्रता पाठक के साथ सभी बटुकों का तिलक लगाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फूल बरसाए। इस दौरान बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। पूजा के बाद डिप्टी सीएम ने एक्स पर लिखा, बटुकों का सम्मान हमारा सौभाग्य। खतरनाक मांझे को लेकर अब हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाइनीज मांझा कहे जाने वाले लेड कोटेड नायलॉन मांझों की खरीद बिक्री व इस्तेमाल रोकने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने कहा है कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए सिर्फ शासनादेश जारी कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानूनी प्रावधान बनाकर इसे रोकना होगा। यूपी में आरटीई के पहले चरण में 96,000 बच्चों को मिली सीट। शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए इस बार रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। पहले चरण में 2,61,501 आवेदनों में से 96,000 बच्चों का चयन लॉटरी से हुआ है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 20 फरवरी तक नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे और तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया क्रमशः 21 फरवरी से 7 मार्च और 12 मार्च से 25 मार्च तक चलेगी। 29 मार्च तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है।
यूपी विधानसभा में उठा गलगोटिया के AI रोबोट का मामला। यूपी बजट सत्र विधानसभा में जारी है। गुरुवार को 4 विभागों का बजट सदन में रखा गया। इनमें कृषि, सिंचाई, नगर विकास और MSME शामिल हैं। साथ ही गलगोटिया के AI रोबोट का मामला भी उठा। सीतापुर के नए मिशारण्य में बुधवार भोर डंका बजने के साथ ही विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया। यात्रा के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। 2 लाख श्रद्धालुओं ने चक्र तीर्थ में स्नान और मां ललिता देवी के दर्शन किए। क्रिकेट मैच में मधुमक्खियों का हमला, अंपायर की मौत। उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने खिलाड़ियों को डंक मारने शुरू कर दिए। यह देखकर अंपायर बचने के लिए भागे, लेकिन गिर गए और मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने 58 साल के अंपायर मानिक गुप्ता को 50 से ज्यादा डंक मारे। करीब 10 मिनट तक मधुमक्खियां उन्हें काटती रहीं। मधुमक्खियों ने खिलाड़ियों, अंपायरों और ग्राउंड स्टाफ समेत 40 से 50 लोगों को काटा। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, डिप्टी CM पाप होने पहुंचने का काम कर रहे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने CM योगी पर हमलावर हैं। उन्होंने गुरुवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भाजपा को हो रही क्षति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मठाधीश महाराज हट पर उतारू हैं। कालनेमी कौन है, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ये असली हिंदू हैं या फिर छल, वेशधारी और ढोंगी आचरण के हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने संत समाज को अल्टीमेटम दिया। कहा, 10 दिन में बताएं कि आप किसके साथ हैं। जो उनके पक्ष में होगा उसके साथ भी CM जैसा व्यवहार किया। पश्चिमी यूपी में बारिश के बाद सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। तापमान में 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। आज सुबह लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हैं। ठंड बढ़ने के चलते लोग चौराहों पर अलाव के पास बैठे नजर आए। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश भर में ग्रीन अलर्ट जारी किया है, यानी मौसम साफ रहेगा। IMD का कहना है कि अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। लखनऊ में 5 अवैध कार वर्कशॉप पर चला बुलडोजर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को अभियान चलाकर गोमती नगर में 5 अवैध कार वर्कशॉप पर बुलडोजर चला दिया। चिन्हट क्षेत्र में 40 बीघे में की जा रही 3 अवैध प्लॉटिंग भी ध्वस्त की। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक गोमती नगर के विजयंत खंड, विक्रांत खंड, विशेष खंड, विराज खंड और विकास खंड में आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से कार वर्कशॉप संचालित किया जा रहा था। आगरा में शिवाजी का स्मारक बनवाएगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार यहाँ भव्य स्मारक बनवाएगी। उन्होंने कहा कि नए भारत में मुगलों के नाम पर किसी योजना का नाम नहीं रखा जाता, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर योजनाओं का नाम रखा जाता है। अयोध्या में 720 एकड़ में बन रही ग्रीनफील्ड टाउनशिप। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बन रही है। इसे उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद विकसित कर रहा है। इस परियोजना के लिए 720 एकड़ जमीन परिषद को मिल चुकी है। सरयू तट के समीप NH27 बाईपास पर विकसित हो रही यह टाउनशिप श्री राम जन्मभूमि मंदिर से लगभग 4.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह का शो कराने के नाम पर ठगी। आजमगढ़ जिले में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय गायक और अभिनेता पवन सिंह के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने बड़े म्यूजिकल शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बुलाने का झांसा देकर कलाकार से मोटी रकम ऐंठ ली। मामले में अतरौलिया पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बांके बिहारी की जगमोहन से दर्शन पर विवाद। भारी विरोध के बाद कमेटी ने गर्भगृह पर जड़ा ताला। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर बुधवार को दिन भर हंगामा चला। सेवायतों ने जगमोहन से ठाकुर जी के दर्शन का विरोध किया। स्थिति संभालने के लिए कमेटी ने गर्भगृह पर ताला लगा दिया। शाम को दर्शन से पहले ताला खोलकर गर्भगृह से दर्शन कराए गए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में ठाकुर जी के दर्शन जगमोहन से कराने का निर्णय लिया गया था। बुधवार सुबह इसके तहत मंदिर सेवायत कमेटी सदस्य श्रीवर्धन गोस्वामी ने आराध्य के श्री विग्रह को जगमोहन में विराजित कर भक्तों को दर्शन सुलभ कराए।
लखनऊ में बिजली कटने पर महिला ने कर्मचारियों से की मारपीट। लखनऊ के विकास नगर बिजली उपकेंद्र पर एक महिला उपभोक्ता ने बिजली कर्मियों से मारपीट और अभद्रता की। बिजली कटने से नाराज महिला ने मोबाइल छीनकर गाली गलौज भी की। साथ आई एक अज्ञात युवक ने भी कर्मियों को पीटा। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जौनपुर में धारा 144 लागू बोर्ड परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए लिया फैसला। जौनपुर में आगामी बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 19 अप्रैल तक यह लागू रहेगा। शासन के निर्देशानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षा केंद्रों तथा संकलन केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 63 पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने की अपेक्षा की गई थी। बयान दर्ज कराने आज सुल्तानपुर आएंगे राहुल गांधी। कोर्ट ने दिया है अंतिम मौका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज कराने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय पहुंचेंगे। उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है। उनके आगमन को लेकर दीवानी न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड ने परिसर की तलाशी ली। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए एक ईएसपी 4 सीओ समेत भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट आज लॉन्च होगी। टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी पंच ईवी का फेसलिफ्ट आज 20 फरवरी को भारत में लॉन्च करने जा रही है। पंच ईवी जनवरी 2024 पहली बार भारत में लॉन्च हुई थी। अब 2 साल बाद इसे पहला बड़ा अपडेट दिया जाएगा। कंपनी ने हाल ही में अपडेटेड पंच ईवी का फर्स्ट लुक रिवील किया था। नया फेसलिफ्ट मॉडल काफी हद तक पंच के पेट्रोल वर्जन से इंस्पायर्ड होगा, जिसे पिछले महीने ही अपडेट किया गया है। नई पंच ईवी 12.3 इंच की स्क्रीन, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे लग्जरी फीचर्स के साथ आएगी। बिना फिटनेस वाले स्कूल वाहनों पर होगी एफआईआर। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने स्कूलों को फिटनेस ऑफ परमिट समाप्त वाहनों से बच्चों का आवागमन कराने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने परिवहन अधिकारियों को ऐसे स्कूल संचालकों को नोटिस देकर एफआईआर दर्ज कराने को कहा। डीएम ने चेतावनी दी कि यदि स्कूल नहीं सुधरे तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और अप्रशिक्षित चालकों से दुर्घटना होने पर स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार होगा। यूपी विधानसभा में गूंजा शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का मुद्दा। विधानसभा में बजट सत्र के 8वें दिन बुधवार को मुख्य विपक्षी दल सपा ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का मुद्दा उठाया। सपा के ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि 1,37,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। इन्हें इस महंगाई के जमाने में भी केवल 10,000 रूपए महीना मिल रहा है। एक ही विद्यालय में 2 तरह के शिक्षक कार्यरत हैं। नियमित शिक्षक को 1 लाख रूपए मिलते हैं, जबकि शिक्षा मित्र को मात्र 10,000 रूपए मिल रहे हैं। ऊर्जा मंत्री बोले 6 साल में बिजली की दर न बढ़ाने वाला का पहला राज्य बना। यूपी ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 6 साल से बिजली दर नहीं बढ़ी है। घरेलू उपभोक्ताओं का टैरिफ देश के अन्य राज्यों से कम है। प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। प्रति व्यक्ति खपत 724 यूनिट बिजली है। यह पहली बार हुआ है। वह विधानसभा में नियम 56 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। भारत में बनेगा फ्रांस का राफेल, मैक्रो ने किया रास्ता साफ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भारत के साथ राफेल डील को पूरा समर्थन देते हुए सारी आलोचनाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यह डील भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देगी और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाएगी। सरयू नदी के कटान से प्रभावित मोहन सेतु का नया प्रस्ताव। देवरिया के बरहज क्षेत्र में निर्माणाधीन मोहन सेतु सरयू नदी की बदलती धारा के कारण चर्चा में है। पिछले 3 वर्षों में नदी के कटान से सेतु के पार की भूमि और पहुंच मार्ग प्रभावित हुआ है। 950 मीटर लंबे पहुंच मार्ग में लगभग 130 मीटर की कटान ने निर्माण कार्य को बाधित कर दिया है। परियोजना की समय सीमा और लागत पर असर को देखते हुए अब अतिरिक्त 10 नए पायों और परवलयाकार गाइड बांध का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, ताकि कटान से सेतु की संरचना सुरक्षित रहे और अप्रोच मार्ग सुरक्षित बनाया जा सके।
यूपी की IAS अदिति ने बिना बैंड बाजे के शादी की। दिखावे की दुनिया में 2023 बैच के 2 युवा IAS अधिकारियों ने सादगी की नई मिसाल पेश की है। बरेली की रहने वाली अदिति वार्ष्णेय और माधव भारद्वाज ने एक दूसरे को एक माला पहनाई और 7 जन्मों के लिए एक हो गए। राजस्थान में अलवर कलेक्ट्रेट का चैम्बर मंडप बना, बिना तामझाम के शादी हुई। शादी में न तो बैंड बाजा था, न पंडित और न ही बाराती। दूल्हा और दुल्हन बुधवार को अपने परिवार वालों के साथ कलेक्ट्रेट आए थे। थाने में खड़ी लैम्बोर्गिनी को अभी भी VIP ट्रीटमेंट। कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी केस में 12 दिन बीत गए हैं। मौजूदा समय में आखिर जांच कहां तक पहुंची? गाड़ी थाने से कब रिलीज होगी? आखिर इसका टेक्निकल मुआयना हुआ या नहीं? इन सभी तथ्यों की जांच पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर की टीम ग्वालटोली थाने पहुंची तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। अभी भी थाने में सीज लैम्बोर्गिनी कार को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। थानेदार की जीप हो या थाने में सीज अन्य गाड़ियां सभी धूल से पट्टी मिली, लेकिन लैम्बोर्गिनी चमचमाती मिली। हरदोई में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गुरुवार दोपहर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। वाराणसी से मेरठ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री माफी मांगो से गूंजा कानपुर शहर। काली पट्टी बांध कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर सत्याग्रह किया। कार्यक्रम की अगुवाई महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने की। कार्यकर्ताओं ने रामधुन गाते हुए गांधीवादी तरीके से विरोध जताया और मुख्यमंत्री माफी मांगो व भाजपा तानाशाही बंद करो के नारे लगाए। सपा विधायक बोले, ब्राह्मणों ने कसम खाई, सत्ता से उखाड़ेंगे। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन गुरुवार को चर्चा जारी है। इस दौरान सदन में कई बार हल्की नोकझोंक और हंसी खुशी के पल भी देखने को मिले। सपा विधायक अतुल प्रधान ने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के बटुक पूजन पर तंज कसा। कहा, ब्राह्मण समाज के लोग पूजनीय हैं, इसी तरह ब्राह्मणों ने कसम खाई है। जिस तरह से आपने शिखा उखाड़ने का काम किया है, वैसे ही ब्राह्मण सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबर।